ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन उस पर सरकार के बिजली मंत्री का जिस तरह का जवाब आया है, वो जवाब हम समझते हैं कि मानवता के नाम पर ये शर्मसार। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी का जो इकबाल है बिहार के अंदर, वो बेहद शर्मसार करने वाली स्थिति में पहुंच गई है और उम्र के इस पड़ाव में है कि वो अंड बंड की भाषा में बात करते हैं और उनका बिजली मंत्री उनसे भी ज़्यादा उम्र के हैं और वो तो और भी सठियाने हुए और अंड बंड की भाषा में खबरें आ रही हैं। वो ये कि पुलिस और बिजली के अधिकारियों ने, बिजली विभाग के अधिकारियों ने वहाँ के लोगों के साथ बेअदबी से पेश आए, जानबूझकर को उकसाने का प्रयास किया। हालिया दिनों में बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। एक तरफ अपहरण उद्योग वापस लौट आया है, वहीं दूसरी तरफ हत्या का भी कई मामले सामने आ रहे हैं। बात मुजफ्फरपुर की हो या फिर कहीं और की, हत्याओं का एक सिलसिला चल पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो है, यहाँ पे आंदोलन करने वाले आम पब्लिक को पुलिस के द्वारा भी गोली मारा जा रहा है। ताज़ा मामला जो है कटिहार के बरसोई में घटित हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। सर, क्या कहते हैं? नमस्कार। देखिए, बहुत चिंता की बात है और नीतीश कुमार जी जिस तरह से सरकार को चला रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंतनीय स्थिति में है। बारसोई की घटना इस रूप में भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटना घटी, ये तो ठीक है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन उस पर सरकार के बिजली मंत्री का जिस तरह का जवाब आया है, वो जवाब हम समझते हैं कि मानवता के नाम पर ये शर्मसार करने वाला है। आंदोलन कर रहे थे बिजली के लिए, आप दावा करते हैं कि बिहार के अंदर हम 6000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं और लोग उपयोग कर रहे हैं। आप बिहार के अंदर सबसे महंगी बिजली उपलब्ध कराते हैं और आप ये आरोप लगाते हैं कि हमको महंगी बिजली दी जा रही है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो नुकसान है, वो सबसे ज़्यादा है इस देश के अंदर। तो जो नुकसान की वो अपनी क्षमता कार्यशैली में या काम के जरिए जो उस क्षमता को बेहतर करना चाहिए था, उसकी जगह पे वो नुकसान आम लोगों पर ठेलते हैं या कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बावजूद इतना सारा पैसा देने के बाद भी अगर उसको लो वोल्टेज मिले तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी गुस्सा होता है भीतर से। कोई बिजली बिल इतना भारी भरकम जमा कर रहा है और उसके बावजूद उसको बिजली उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। और तब आप जानते हैं कि बिहार के अंदर अभी सूखे की स्थिति है, किसान हैं या सामान्य लोग भी हैं, सभी लोग परेशान हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने 7-8 दिन पहले ही सरकार को सूचित किया या प्रशासन को सूचित किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से इतना ढीला रवैया कि लोग आंदोलन पर थे और वहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और वहाँ पे कोशिश यह नहीं की गई। जितनी खबरें आ रही हैं वो ये कि पुलिस और बिजली के अधिकारियों ने, बिजली विभाग के अधिकारियों ने वहाँ के लोगों के साथ बेअदबी से पेश आए, जानबूझकर को उकसाने का प्रयास किया। और उसके बाद जब स्थानीय लोग भड़क गए और बजाय इसके कि पुलिस मैनुअल के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाए, कि उसको रोका जाए, उसकी जगह पे इन लोगों ने सीधे गोली चलाई। आपने कई वीडियो ऐसा देखा होगा। पहले तो कोई वीडियो खबर नहीं आई थी तो ये कहा गया कि फलां ने साजिश किया या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने साजिश किया या पुलिस वाले ने गोली नहीं चलाई, लेकिन जब ये वीडियो सामने आया, बिल्कुल सामने से गोली मारा गया है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी का जो इकबाल है बिहार के अंदर, वो बेहद शर्मसार करने वाली स्थिति में पहुंच गई है और उम्र के इस पड़ाव में है कि वो अंड बंड की भाषा में बात करते हैं और उनका बिजली मंत्री उनसे भी ज़्यादा उम्र के हैं और वो तो और भी सठियाने हुए और अंड बंड की भाषा में बात कर रहे हैं। कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं है। एक परिवार का व्यक्ति जो परिवार संचालित करता होगा, वो लड़का ऑटो रिक्शा चलाता था या रिक्शा चलाता था, उस परिवार का एक गरीब परिवार का बच्चा, और दुर्भाग्य तो ये है कि वो अल्पसंख्यक समाज से आता था और एनडीए को तो हमेशा अल्पसंख्यक समाज के लिए ये लोग गाली देते हैं, लेकिन जो महागठबंधन ये दंभ भरता है कि हम अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए दिन रात लगे रहते हैं, वो उसकी छाती पर चढ़ के गोली मारता है और उसको जायज़ ठहराने की भी हिमाकत करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि इस राजनीति में अल्पसंख्यक समाज उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अल्पसंख्यक की जब आपने बात की तो जेडीयू के एक अल्पसंख्यक समाज से एमएलसी हैं खालिद जी,
उन्होंने कहा है, साफ तौर पे बीजेपी पे आरोप लगाया है कि बीजेपी के बड़े नेता वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भीड़ को उकसाया ताकि वो पत्थरबाजी करे। उसके बाद जब भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई तो पुलिस वालों को मजबूरन जो है गोली चलानी पड़ी। मैं खालिद जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 7 दिन पहले कोई नोटिस दिया गया कि यहाँ पे धरना होगा या प्रदर्शन होगा, वहाँ सिर्फ 10 पुलिस वाले थे, तो क्या बीजेपी का वो नेता इतना निर्णायक स्थिति में है उस जिले में कि पुलिस प्रशासन पर वो दबाव बना दे कि वहाँ आप पुलिस वाले को नहीं भेजिएगा? तो ये कहना चाहती है बीजेपी वाले लोग कि उकसाने का काम बीजेपी जो खालिद जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि खालिद जी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी में बीजेपी का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जानबूझ करके पुलिस ने गोली चलाई बीजेपी के कहने पर। क्या जानबूझ करके एसपी ने कहा कि भाई बीजेपी वालों का फ़ोन आया था इसलिए वहाँ पे उकसाया जाएगा, इसलिए आप पुलिस बल मत भेजो? क्या बीजेपी वालों ने जानबूझ करके कहा था कि 7 दिन पहले नोटिस दिया गया था, इसका मतलब है बिजली की समस्या ज़्यादा दिन से रही होगी, तो इसका मतलब है 7 दिन तक बीजेपी वालों ने कहा कि आप बिजली ठीक नहीं करिए? ये कौन सी बात है? आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और अल्पसंख्यक समाज को धोखा देने के लिए इस तरह की बयानबाजी बेहूदगी वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है, और इस तानाशाही रवैये को अल्पसंख्यक समाज भी देख रहा है और उसकी छाती पर चढ़ करके जिस तरह से गोली चलाई जा रही है, इसको अल्पसंख्यक समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, एक सवाल और भी इसी को लेकर के है हमारा कि नीतीश कुमार जी ने हमेशा से बिजली, पानी, सड़क का दावा किया है। जब से सरकार में आए, आप भी उनके सहयोगी रहे, उन्होंने बिजली को पे फोकस किया है और उन्होंने तमाम तरह के दावे किए हैं, और उन्हीं की सरकार में बिजली की मांग करने वालों के ऊपर ये गोलीबारी की गई है। देखिए, बिहार के अंदर निश्चित तौर पर 2005 से 2010-12 तक बिजली, सड़क और स्वास्थ्य, कुछ हद तक शिक्षा, यह बहुत सारी चीज़ों पे सुधार आपको देखने को मिलेगा। वो दौर था जब नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, कर भी रहे थे, लेकिन जैसे जैसे 12 से जब ये सरकार आगे बढ़ती है तो नीतीश कुमार जी का सारा फोकस काम की जगह पे चेयर पर चला जाता है। वो जितनी बातें करते हैं वो सब कुछ उसके केंद्र में चेयर आपको दिखाई पड़ेगा। बिहार के अंदर 17 साल 18 साल से उनकी सरकार, आज 18वां साल उनकी सरकार का चल रहा है। आप ऐसी परिस्थिति में आप कहते हैं कि बिजली के लिए हमने बहुत कुछ किया। आपको अभी भी बिहार की जितनी ज़रूरत है बिजली की, आपको पता है कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, लेकिन आप चाहें तो बिहार के अंदर, उत्तर बिहार के अंदर, दक्षिण बिहार के अंदर जो बांका या दूसरे ज़िले जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, जहां कोयले का ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से हो सकता है, उन इलाकों में बहुत आराम से आप चीज़ों को ला सकते थे। आप परमाणु आधारित और दूसरे तरीके हो सकते थे जिससे बिजली की व्यवस्था आप कर सकते थे। आप ट्रांसमिशन, जो वितरण और जो प्रसारण का जो होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो लॉसेज होते हैं, जो कवर्ड वायर का जो इस्तेमाल होना चाहिए था, वो आखिर इतना क्यों कम किया गया है या उस पर काम क्यों नहीं किया गया कि अभी भी वो लॉसेज 50% के आसपास है। इतना लॉस, इतना नुकसान बिजली का तारों में, घर में जाकर के नहीं, तार में ही, केबल में ही इतना लॉस बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य में नहीं होता है। और आप बिहार में सबसे ज़्यादा वसूली करते हैं, लोगों से बिजली बिल वसूलते हैं, और उसके बाद आप अनियमित बिजली देते हैं। अभी हल्की सी बारिश हो जाए आपकी बिजली चली जाएगी और घंटों नहीं, कई दिन तक बिजली नहीं आएगी। किसान बिहार का, आप जानते हैं दक्षिण बिहार के लोग, किसान बोरिंग पर निर्भर हैं, उनको आज तक ठीक से बिजली मुहैया नहीं कराई गई है। आखिर डीजल का जो अनुदान देना पड़ता है, इसके लिए जो 1000 करोड़ रुपए का दावा किया गया है कि 1000 करोड़ रुपए का हम एक फंड रखेंगे जो किसानों को बिजली डीजल अनुदान के तौर पर दिया जाएगा, यही फैक्ट ये बता रहा है कि बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए आज भी बहुत बड़े पैमाने पर डीजल पंप सेट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उनकी लागत बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में आप दावा कर रहे हैं कि बिजली आप बहुत मुहैया करा रहे हैं। ठीक है, कंपेटिटिवली आप देखेंगे कि नियमित तौर पर आपकी बिजली की उपभोग बढ़ा है,
लेकिन अभी भी आप उतना नहीं बढ़ा पाए हैं जो दूसरे राज्यों में प्रति व्यक्ति खर्च है। प्रति व्यक्ति जो बिजली का खर्च होना चाहिए बिहार का, वो अभी भी बेहद कम है। एसी हो या इस तरह की कोई भी जो गैजेट्स होते हैं या जो सिंचाई की व्यवस्था है, ये तमाम व्यवस्था आपको आज भी बिहार के अंदर बेहद कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर एक सामान्य उद्योग चलाने वाला व्यक्ति सरकार पर निर्भर रहेगा तो उसको बिजली के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और फिर बिजली कटौती जिस तरह से होती है कि उसको डीजल पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो पूरा आप जब देखेंगे तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी आपको कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसकी तुलना में उड़ीसा, जहाँ मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते नहीं है, मीडिया में खबरों से दूर रहते हैं, वहाँ प्रति व्यक्ति आय एक समय में बिहार से सिर्फ 10-12% ज़्यादा था। आज लगभग 3 गुना है उसका प्रति व्यक्ति आए, हमसे 2.5 गुना है। क्यों? आज आपसे ज़्यादा समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी उनकी चर्चा नहीं उस तरह से होती है, कभी इस तरह से सत्ता के लिए वो नहीं बदलते हैं, कभी इतना सत्ता में जाकर के कुर्सी के लिए गठबंधन नहीं बदलते हैं। आज उनकी चिंता कैसे जो है बेंगलुरु के अंदर या मुंबई के अंदर या पटना के अंदर उनको नेता मान लिया जाए, इस पर है उनकी चिंता। या तेजस्वी यादव की चिंता आज भी नहीं है कि गोली से मरने वाला किसान या अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को हम न्याय दिला सकें, उसको आंसू पोंछ सकें। जिसने भी ये गोली चलाई है, अभी तक वहाँ के एसपी को क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया गया, उस पर क्यों नहीं अपराध के लिए उस पर FIR किया गया। ये तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी हों, तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, इन सारे लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ कुर्सी में बने रहने का है, सत्ता में बने रहने का है। लोगों को सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए, बेहतरीन शिक्षा कैसे मिले, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर से कैसे मुक्ति मिले। आपने अभी बात की मुजफ्फरपुर और अपहरण और तमाम चीज़ों का। अभी 2-4 दिन पहले एक छोटा बच्चा स्कूल से उसको अपहरण कर लिया जाता है। 2005 से पहले तो ये चीज़ें थी, लेकिन 2005 से 2010 के अंदर यही नीतीश कुमार थी ना, जिसकी वजह से इनका नाम सुशासन बाबू पड़ा। अब ये कुशासन बाबू में बदल गए हैं और उम्र के जिस पड़ाव में चले गए हैं, जहां इनके मंत्री ये खुद और जो नए नए लोग जो तेजस्वी जैसे युवा भी नेता कहिए भसिया गए हैं, और इनको सत्ता से बर्खास्त कर देने की ज़रूरत है। क्या हम ये मान लें कि हम एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं की अगर हम मांग करेंगे तो हमें गोली मिलेगी? जब आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं होता है तो आपके पास लाठी और गोली के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। आप लाठी के जरिए आंदोलनकारियों को आप जबरन चुप कराना चाहते हैं, आप गोली चला करके आप गरीब, मजलूम, किसान, दुकानदार, आम आदमी, अल्पसंख्यकों को चुप कराना चाहते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि पूरे बिहार में ये सारे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए दौड़ रहे हैं। उसकी ज़रूरत पर कोई काम नहीं हो रहा है, उसकी ज़रूरत के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आज बिहार के अंदर सूखा है, किसानों की स्थिति बेहद ख़राब है। क्या सिर्फ डीजल अनुदान दे देने से किसानों का हित हो जाएगा? क्या उसके घर में चूल्हा जलेगा? एक आम दुकानदार जो किसान अगर खेती करता उसको अच्छी आय होती। आप जाइए, आप पत्रकार हैं, आप पटना महानगर से लेकर के छोटे शहरों में आप जाइए, दुकानदार से लेकर के तमाम लोग खाली बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में बिहार के अंदर सूखे की स्थिति रही है और हमारी सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाई है। रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है कि आप 1 लाख टीचर को आपने नौकरी दे दी। रोजगार का मतलब होता है कि जो करोड़ों लोग, जो युवा, आपको पता है बिहार के अंदर 25 साल से कम उम्र की जो लोग हैं उसकी आबादी लगभग 60% है। मतलब आधे से ज़्यादा लोग, 10 में से 6 लोग युवा है। और युवा वर्ग आज की तारीख में काम चाहता है। उसको स्किल्ड वर्कर अगर होना है तो आपके पास कोई सुविधा नहीं है कि आप उसको स्किल्ड वर्कर बना सकें। आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज तो हैं लेकिन उसके अंदर पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, मेडिकल कॉलेज तो हैं लेकिन उसके अंदर पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स नहीं हैं, आपके पास टेक्निकल कॉलेजेस तो हैं लेकिन बिल्डिंग है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ बिहार के अंदर आप देखिए, यहाँ का कृषि भवन शानदार बना हुआ है, अद्भुत है। नीतीश कुमार जी की एक खासियत है, बिल्डिंग शानदार बनाते हैं लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जो जान होना चाहिए, जो आत्मा होनी चाहिए, उसको इन्होंने मार दिया है। एक शिक्षा मंत्री पिछले 1 महीने से अपने कार्यालय नहीं जा रहा है। एक अधिकारी उस पूरे कार्यालय को चला रहा है, अच्छा चला रहा है, बुरा चला रहा है, ये अपनी जगह पर है, वो बहस बाद में। लेकिन एक मंत्रिमंडल का प्रमुख सदस्य पिछले 1 महीने से उस विभाग में नहीं जा रहा है और नीतीश कुमार जी को कोई शर्म नहीं आती है। उनका मंत्री कहता है कि आंदोलन करोगे तो गोली खाओगे। उसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए था अब तक में नीतीश कुमार जी को।
विजेंद्र यादव सरकार में बने हुए हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी इस बिहार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए, ये थे राहुल कुमार जी, जिनकी बातों को आपने सुना और इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। और इनका ये जवाब जो आपको कैसा लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।